हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल मेन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आई एम राहुल अरोड़ा। टुडे आई एम टीचिंग यू क्लास 8 चैप्टर 1 साइंस क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। टुडे आई एम टीचिंग यू साइंस चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ क्लास 8th। तो लेट अस स्टार्ट our class. When plant of same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called crop. तो जो बहुत लार्ज स्केल पे जब हम एक ही तरह के पौधों को उगाते हैं, कल्टीवेट करते हैं लार्ज स्केल पे, तो उसको हम क्रॉप कहते हैं, फसल कहते हैं। और हमारे देश में बहुत तरह की फसलें उगाई जाती है, गेहूं की, बाजरा की, कपास की, चाय की, बहुत अलग अलग तरह की, और फलों की, सेब की, आम की जो है खेती की जाती है। तो इस चैप्टर में हम क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। प्रोडक्शन से मतलब हमारा मेकिंग से है, कैसे हम इसको प्रोड्यूस करते हैं, क्या क्या प्रोड्यूस करते हुए एक्टिविटीज़ यूज़ होती है। मैनेजमेंट में हम पढ़ेंगे कैसे प्लानिंग की जाती है, क्या क्या प्लानिंग की जाती है, और कैसे हम इन प्रोडक्ट को जो है जो हमारा प्रोडक्ट क्रॉप है, कैसे हम इसको प्रोड्यूस करते हैं, कैसे इसका रख रखाव करते हैं, कहाँ से कैपिटल आता है, सोर्स ऑफ कैपिटल क्या है, क्या क्या एक्टिविटीज़ इसमें इन्वॉल्व होती है, कौन से मेथड यूज़ किए जाते हैं। तो इसके रख रखाव के बारे में, इसके कैसे क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाता है, कैसे कॉस्ट कटिंग की जाती है। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको अभी क्रॉप्स के बारे में बताया, टाइप्स ऑफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप। देयर आर जनरली 2 types of crops in India, खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। The crop which are sown in the rainy season are called खरीफ crop. The rainy season in India is generally from June to September. और एग्जाम्पल है खरीफ क्रॉप के पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप। रबी क्रॉप, तो पहले मैंने आपको खरीफ क्रॉप के बारे में बताया। खरीफ क्रॉप वो क्रॉप होती है, वो फसल होती है जो रेनी सीज़न में उगाई जाती है, और ये जनरली जून टू सितंबर के बीच में उगाई जाती है। और इसके एग्जांपल पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन है। और रबी क्रॉप के बारे में हम पढ़ेंगे। रबी क्रॉप जो है वो विंटर में उगाई जाती है। द क्रॉप ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप। द टाइम पीरियड इज जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स आर वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। तो ये अक्टूबर से मार्च के बीच में उगाई जाती है, और इनके एग्जांपल है वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड। बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है इन्वॉल्व होती है खेती में, फसल उगाने में। और उन जो भी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है, द एक्टिविटीज़ और टास्क आर रेफर्ड टू एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो जो भी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है फसल को तैयार करने में, उन एक्टिविटीज़ को हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कहते हैं। जो पहली एक्टिविटी है वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, दूसरी एक्टिविटी सॉइंग है, तीसरी एक्टिविटी एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र है, फोर्थ एक्टिविटी इरिगेशन है, फिफ्थ प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, सिक्स्थ हार्वेस्टिंग, सेवन्थ स्टोरेज। तो जो फर्स्ट एक्टिविटी है वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। वन ऑफ द मोस्ट important task in agriculture is to turn the soil and loosen it. This allows the root to penetrate deep into the soil. The loose soil allows the root to breathe easily even when they go deep into the soil. Why does the loosening of soil allow the root to breathe easily? The loosened soil help in the growth of earthworm and microbe present in the soil. This organism are friend of the farmer since they further turn and loosen the soil and add humus to it. But why does the soil need to be turned and loosen? तो अभी तक मैंने आपको जो ये इंग्लिश में पढ़ा है, ये कहना ये चाहते हैं, जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में सबसे पहले मिट्टी को जो है लूज़ किया जाता है। जो मिट्टी को लूज़ करने से क्या होता है, जो रूट है वो ज़्यादा गहराई तक जो मिट्टी में जो उसमें हुमस एक तो बढ़ती है, हुमस को बढ़ाने में और पेनिट्रेट करने में,
और जो लूजन सॉइल हेल्प करती है ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म एंड माइक्रोब। तो जो अर्थवर्म होते हैं और जो माइक्रोब्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं मिट्टी में प्रेजेंट, उनको हेल्प करती है ग्रोथ करने में। और वो जो अर्थ माइक्रोब्स है वो मिट्टी के लिए अच्छे होते हैं। और दिस ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन इन द सॉइल एड ह्यूमस टू इट। तो turning and loosening of soil bring the nutrient rich soil to the top so that the plant can use this nutrient. Thus turning and loosening of soil is very important for cultivation of crop. The process of loosening and turning of the soil is called tilling and plugging. This is made by using a plug. Plug are made up of wood or iron. If the soil is very dry, it may need watering before plugging. The plugs filled may have big pieces of soil called crumbs. It is necessary to break these crumbs with a plank. तो मैं आपको ये दिखाता हूँ ये प्लग कैसा होता है। ये बैल है, बैल के साथ में ये जो औजार, ये जो टूल यूज़ हो रखा है उसको प्लग का नाम दे रखा है। तो आप ये देख सकते हैं, ये ट्रेडिशनल मेथड है हमारा। बेसिकली हमारे इंडिया में बहुत यूज़ किया जाता है इसको टेलिंग करने के लिए, लूज़ करने के लिए सॉइल को। पर आजकल और ये हो का जो है ये भी यूज़ किया जाता है। इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड और फॉर लूजिंग द सॉइल। ये आपने जो हुई है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर हुई का डायग्राम ऐसे दे रखा है, बट मैं आपको एक और डायग्राम बताता हूँ, आपके माइंड में याद आ जाएगा। आपने मज़दूरों को कई बार देखा होगा कि वो जो मिट्टी को उठाते हैं, तो मिट्टी को उठाने के लिए एक औजार का यूज़ करते हैं जो एक लकड़ का डंडा होता है और एक तरफ से एक साइड से जो है ब्लेड लगा होता है, एक साइड पे ब्लेड लगा होता है और उसको पकड़ने के लिए हैंडल होता है जो लकड़ का होता है, प्लास्टिक का होता है या लोहे का होता है। तो वो जो यूज़ किया जाता है मिट्टी को उठाने के लिए, बजरपुर को उठाने के लिए, तो वैसा ही होता है और आज जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जो आजकल यूज़ किया जाता है सबसे ज़्यादा सॉइल को लूज़ करने में और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में, वो है ट्रैक्टर। जो ट्रैक्टर का बहुत यूज़ किया जाता है, ट्रैक्टर का ये डायग्राम यहाँ पर दे रखा है। नाउअडेज प्लविंग इज़ डन बाय ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर। द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव लेबर एंड टाइम। तो ये जो ट्रैक्टर है वो बहुत टाइम सेव करता है और बहुत जो है लेबर का भी टाइम सेव करता है। और सोइंग, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है सोइंग। Sowing is the most important part of crop production. Before sowing, good quality of seeds are selected. Good quality of seeds are clean and healthy seeds of a good variety. Farmer prefer to use seeds which give a high yield. तो sowing करने से पहले इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि अच्छे क्वालिटी के बीजों को हम सिलेक्ट कर लें, अच्छी गुणवत्ता के बीजों को हम चुन लें, ताकि अच्छी गुणवत्ता के जो बीज होंगे उससे हमारी जो प्रोडक्शन होगा, हमारे जो उत्पादन होगा वो अच्छा होगा, हमारी फसल अच्छी उगेगी। तो हम ये सबसे पहले ये चीज़ देखते हैं कि फर्स्ट वी सिलेक्ट द गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स सो दैट आवर क्रॉप इज़ वेरी गुड क्वालिटी प्रोड्यूस। तो अच्छी क्वालिटी की अगर हम चाहते हैं हमारा प्रोडक्शन हो तो उसके लिए हमें गुड क्वालिटी के सीड्स को यूज़ करना चाहिए। अच्छा, और गुड क्वालिटी, अब जो सोइंग के जो मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड, वो क्या है? द ट्रेडिशनल फॉर सोइंग सीड इज शेप्ड लाइक ए फनल। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, पास डाउन थ्रू टू और थ्री पाइप्स हैविंग ए शार्प एंड। दिस एंड pierce into the soil and place seed there। ये ट्रेडिशनल मेथड दिखा रखा है सोइंग का। सीड ड्रिल जो है मॉडर्न मेथड है, ये टाइम को सेव करता है और इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी है। Nowadays the seed drill is used for sowing with the help of tractor. The tool sows the seed uniformly at a proper distance and depth. It ensures the seeds get covered by the soil and sowing. This prevent damage caused by birds. Sowing by the using seed drill save time and labor। तो ये मेथड है दो यहाँ पर दिखा रखे हैं सोइंग के। अच्छा, जब हम बीजों को पहले हमने मिट्टी को देखा कि मिट्टी लूज़ है कि नहीं, उपजाऊ है कि नहीं, उसके बाद हमने बीजों को डाल दिया, उसके बाद हम एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। तो प्लांट्स अच्छी क्वालिटी के हों, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट के लिए हम उसमें ऐड करते हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का। द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सोइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स।
जो मैन्योर होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं, वो फैक्ट्री में प्रिपेयर नहीं होते। काउ डंग, प्लांट और एनिमल का जो वेस्ट होता है वो मैन्योर होता है, जो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, केमिकल्स होते हैं, फैक्ट्री में प्रिपेयर होते हैं, वो रिच होते हैं वैसे न्यूट्रिएंट में, बट अगर उनका एक्सेसिव यूज़ करें हम तो वो प्लांट्स को हार्म भी कर सकते हैं, ख़राब भी कर सकते हैं। तो फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर का हम यूज़ करते हैं। मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स के काफ़ी फ़ायदे भी है। मैन्योर के ज़्यादा फ़ायदे हैं क्योंकि वो इको फ्रेंडली है। फर्टिलाइज़र का हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो हार्म भी कर सकते हैं इन्वायरमेंट को और क्रॉप को। यहाँ पर नीचे दिया हुआ है राइजोबियम के बारे में। राइजोबियम एक बैक्टीरिया है। दिस आर प्रेजेंट इन द नोडुलस ऑफ द रूट ऑफ लिग्नस प्लांट, दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो राइजोबियम बैक्टीरिया है जो सॉइल में फिक्स करने का काम करता है नाइट्रोजन को। यहाँ पर डिफरेंस दे रखा है फर्टिलाइज़र मैन्योर का। फर्टिलाइज़र इज़ ए इनऑर्गेनिक सॉल्ट, मैन्योर इज़ a natural substance obtained from the decomposition of cattle dung, human waste and plant residue. Fertilizer is prepared in the factory. Manure can be prepared in the field. Fertilizer does not provide any humus to the soil. Manure provides a lot of humus to the soil. Fertilizer are very rich in plant nutrient like nitrogen, phosphorus, potassium. Manure is relatively less rich in plant nutrient. Advantage क्या है manure के? It enhances the water holding capacity of the soil. It makes the soil porous, due to which exchange of gases become easy. It increases the number of friendly microbes. It improves the texture of the soil. तो जो मैन्योर है वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, वो सॉइल को उसके टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, वो इन माइक्रो फ्रेंडली होता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फोर्थ टॉपिक, जो फोर्थ एक्टिविटी है हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की, वो है इरिगेशन। तो इरिगेशन से हमारा मतलब है पानी की सप्लाई से है, वाटर सप्लाई से है। तो फसल को, खेतों को जो है पानी की बहुत ज़रूरत होती है। तो अलग अलग क्रॉप के लिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप के लिए अलग अलग वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। किसी के लिए पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, किसी के लिए पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है। तो ऑल लिविंग being need water to live. Water is important for proper growth and development of flower, fruit and seed of plant. Water is absorbed by the plant root. Along with water, mineral and fertilizer are also absorbed plant contain nearly 90% of water. Water is essential because germination of seed does not take place under dry condition. Nutrient dissolved in water get transported to the each part of the plant. Water is also protect from the crop from both frost and hot air current. To maintain the moisture of the soil for healthy crop growth, field have to be watered regularly. A definition of irrigation is the supply of water to crop at different interval is called irrigation. I repeat, the supply of water to crop at different interval is called irrigation. The time and frequency of irrigation varies from crop to crop, soil to soil and season to season. In summer, the frequency of watering is higher. Source of irrigation. The sources of irrigation are well, tube-well, ponds, lakes, river, dam, canals. Traditional method of irrigations: moat, पुले सिस्टम, चेन पम्प, ढकली, राहत। तो ये हमें मेथड्स दे रखे हैं ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, जो इंडिया में पहले बहुत यूज़ किए जाते थे। आज भी गाँव में, इंडिया के विलेजेस में इनको यूज़ किया जाता है। बट आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी बहुत जगह पे यूज़ किया जाता है। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन ये है स्प्रिंकल सिस्टम, ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकल सिस्टम और ड्रिप सिस्टम जो है वो बहुत यूज़फुल है। ये बहुत हमारा जो जितने भी हमारी जो भी फील्ड होती है उसके कोने कोने तक इससे पानी हमारा पहुंच जाता है, और पानी की जो वेस्टेज है वो भी बचती है, वो भी कम होती है। तो जो ड्रिप सिस्टम है, इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट, garden and tree. The system provide water to plant to drop by drop. Water is not wasted at all. It is born in region where availability of water is poor. तो स्प्रिंकल सिस्टम जो है, स्प्रिंकल इज़ वेरी यूजफुल फॉर सैंडी सॉइल। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स क्या होते हैं? इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप। द अनडिजायरेबल प्लांट आर कॉल्ड वीड्स। बहुत सारे
ऐसे पौधे हैं या ऐसे प्लांट है जो खेतों में फसल में जो हम फसल उगा रहे वो तो उग ही रही है, साथ में कुछ और भी जो है अनवांटेड जो हम चाहते नहीं है वो भी प्लांट्स जो है ग्रो होने लग जाते हैं। तो द रिमूवल ऑफ weeds इज़ कॉल्ड weeding. Weeding is necessary since weeds complete with the crop plant for water, nutrient, space and light. Those they affect the growth of the crop. Some weeds interfere even in the harvesting and may be poisonous for animals and human beings. Weeds are also controlled by using certain chemicals called weedicides like 2,4-D. These are sprayed in the field to kill the weed. They do not damage the crop. The weedicides are diluted with water to the extent required and spray in the field of with a sprayer. तो यहाँ पर आपको डायग्राम दिखाया हुआ है स्प्रेइंग weedicides का। तो ये इनको हमें हटाना पड़ता है अनवांटेड प्लांट्स को, ताकि हमारी क्रॉप को डिस्ट्रॉय ना करे, हार्म ना करे। जो भी अनवांटेड सब्सटेंस है उनको हटाने के लिए हम स्प्रे करते हैं, केमिकल्स का यूज़ करते हैं ताकि इनको हम हटा दें अनवांटेड सब्सटेंस को, अनवांटेड प्लांट्स को। उसके बाद जो हमारा एक्टिविटी हमारी वो है हार्वेस्टिंग। जब फसल बनकर तैयार हो जाती है, अभी हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पढ़ा, सॉइलिंग पढ़ा, उसके बाद एडिंग मैन्योर फर्टिलाइज़र पढ़ा, इरिगेशन पढ़ा, उसके बाद प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स पढ़ा। अब जो हमारा 6th एक्टिविटी है वो हमारी है हार्वेस्टिंग। जब फसल बनकर हमारी तैयार हो जाती है तो हम फसल की कटाई करते हैं। फसल की कटाई के लिए एक मैनुअल मेथड है, वो उसके लिए हम सिकल का यूज़ करते हैं। और जो अगर लार्ज स्केल पे हमें करना है और मशीन का यूज़ करना है तो हम कंबाइंड हार्वेस्टर का यूज़ करते हैं। तो हार्वेस्टिंग ऑफ ए क्रॉप इज़ इम्पॉर्टेंट टास्क। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मेच्योर इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड. It usually 3-4 months for a cereal crop to mature. Harvesting in our country is either done by manually by sickle or by machine called harvester. तो यहाँ पर आपको सिकल का डायग्राम भी दे रखा है और एक कंबाइन मशीन का डायग्राम भी दिखा रखा है। तो कंबाइन मशीन का भी यूज़ किया जाता है और सिकल का भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर विनोविंग दिखा रखा है। फार्मर एंड स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चेफ बाय विनोविंग। तो ये आपने विनोविंग क्लास 6 में पढ़ रखा है, विनोविंग, थ्रेशिंग, हैंड पिकिंग। तो इसके बाद स्टोरेज की बात आती है। जब हम ग्रेन को अनाज को हमें कहीं पर सुरक्षित रखना भी होता है तो उसको अनाज को जो सुरक्षित हमें रखना है ताकि कंज्यूमर से पहले पहुंचने से पहले उसको हमें अच्छे से रखना भी है। तो उसकी स्टोरेज के लिए हमें बड़े बड़े गोदाम बनाने होते हैं, बड़े बड़े वेयर हाउस ऐसी जगह रखनी होती है। पर उन चीज़ों अनाज को रखने के लिए रखते समय हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि उनको इंसेक्ट्स, रोडेंट, रैट्स और इन चीज़ों से बचाया जा सके ताकि वो हमारे अनाज को ख़राब ना करें, हमारा अनाज ना सड़े। उसके लिए हमें ये चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जहाँ हम अनाज रख रहे हैं वहाँ पर टेम्परेचर सही है कि नहीं, ह्यूमिडिटी है कि नहीं, वहाँ पर कोई ऐसा तो नहीं है कि बारिश के पानी से वो हमारा अनाज ख़राब हो जाए। तो प्रॉपर शेल्टर होना चाहिए। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। इफ़ द crop grain are to be kept for longer time, they should be safe from moisture, insect, rat and microorganism. The fresh crop has more moisture. If freshly harvested grain are stored without drying, they may get spoiled or attacked by organism, losing their germination capacity. Hence, before storing them, the grain are properly dried in the sun to reduce the moisture in them. This prevents the attack by insect, pest, bacteria and fungi. Farmers store grain in jute bag or metallic bin. However, large scale storage of grain is done in silos and granaries. तो यहाँ पर आपको सिलोज का 1.10 में डायग्राम दिखाया हुआ है, इस पर लिखा हुआ है FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर इनको अनाज को, चावल के और गेहूँ के अनाज को स्टोर किया जाता है। और यहाँ पर ग्रेनरीज का गोदाम में जो जूट की बोरियों में अनाज को रखा गया, ये डायग्राम दिखाया हुआ है। लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या है? एनिमल रेयर एट होम और इन फार्म have to be provided with proper food, shelter and care. When this is done on a large scale, it is called animal husbandry. तो एनिमल हस्बेंड्री क्या है? एनिमल जो है घूमते रहते हैं होम पे और फार्म में, तो उनको प्रॉपर फूड देना, शेल्टर देना, उनकी केयर करना लार्ज स्केल पे, उसको हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। आई होप आपको जो भी मैंने समझाया वो समझ आया हो
और फिर भी कोई डाउट हो अगर आपको इस चैप्टर में, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। माय व्हाट्सएप नंबर इज़ 9971850696, राहुल अरोड़ा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।